अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन की चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आलू गोश्त पका रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो देखें, आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने एक प्लेट में प्याज, उसमें थोड़ा सा लहसुन, टमाटर और अदरक जो है उसको मैंने प्रेशर में वेट लगा दिया, नमक मिर्च और हल्दी डालकर। अब ये मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए ऑयल के अंदर फ्राई हो रहा है और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और बहुत गोल्डन नहीं करना, क्योंकि इस तरह ये चिकन हार्ड हो जाएगा। सिर्फ इसको हल्का हल्का सा करना है, जिससे ये सिर्फ सॉफ्ट और थोड़ा जूसी जूसी सा चिकन बनेगा। ये जो मैंने पहले चिकन डाला है वो मेरा फ्राई हो चुका है और इसको मैंने ये प्लेट में बाहर निकाल लिया है। और जो मेरा बाकी का आधा चिकन रह गया है वो मैं दोबारा ऑयल में डालकर फ्राई करूँगी। देखें, आपको इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही होगी। ये मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस नॉर्मल सा किया है। ये जो अब बाकी का चिकन है इसको मैंने नमक लगा के रखा हुआ था। सारे चिकन को नमक लगा कर ही फ्राई करना है। और ये मैंने बाकी का चिकन अब ऑयल में डाला है। पहला मैंने निकाल लिया है और बाकी का जो हाफ़ बच गया था वो मैंने डालकर अब मैं उसको भी फ्राई कर रही हूँ। और ये भी बस हल्का सा गोल्डन होगा तो इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैंने ऑयल चिकन के बाद जो है ऑयल अलग कर लिया और जो मसाला जो था उसको मैंने ग्राइंड कर दोबारा ऑयल में डाला है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जब इसकी थोड़ी सी नमक मिर्च अच्छी तरह से भुन जाएगी फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलूओं को मैंने पहले ही छीलकर काट कर ये देखिए पानी में डाल के रखा हुआ था। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। इससे जो आलू गोश्त का टेस्ट होता है वह बहुत अच्छा बनता है। अब ये देखिए जो मसाला है ये इस पे हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे और उनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब मैंने ये मसाले में थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाली है। ये बहुत खूबसूरत लगती है शोरबे में। और साथ ही मैंने इसके साथ आलू शामिल कर दिए हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा और अच्छे तरीके से, आलू को थोड़ा अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डालूंगी, जिसमें छोटी इलायची, कुछ लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी। इस तरह ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये मैं इसके अंदर थोड़े से डालूंगी और उस वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन पता चलेगा ये कितना अच्छा और खुशबूदार बनेगा। ये देखिए ये मैंने सारा कुछ अब इसके अंदर डाल दिया। ये सब डालने के बाद अब मैं सिर्फ आलूओं को ही भूनूंगी। हमने चिकन इसमें नहीं डालना, क्योंकि चिकन फ्राई करने के बाद काफ़ी हद तक गल जाता है और बहुत थोड़ा बहुत रह जाता है बस। लेकिन अगर अभी हम इसके साथ भूनेंगे तो वो जो है चिकन टूट जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। अभी हमने सिर्फ आलूओं को ही भूनना है और ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए और उसकी जो है ना जायका बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए साथ मैंने इसमें थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें कौरमे का मसाला ज़रूर डालती हूँ। इससे इसका जायका जो है बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मसाला वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा डालने से ज़रा टेस्ट और इसका इन्हेंस होता है। तो हमारे घरों में तो आलू गोश्त बहुत खुश होकर बच्चे खाते हैं, बड़े बच्चों सबकी बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा है ये। आप इसको चावलों के साथ खाएं या रोटी या नान के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये देखिए मैंने इसमें साथ ही कढ़ाई गोश्त डाला है। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा कौरमे का डाला था, अब मैंने कढ़ाई डाला है। कढ़ाई मसाला डालकर अब मैं इसको दोबारा से भूनने लगी हूँ। और इसको मैंने तब तक भूनना है जब तक जो ऑयल मैंने डाला हुआ है वो मसाले के ऊपर नहीं आ जाता। अब ये देखें आपके सामने इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है और इस वक्त मुझे इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और ये देखें आप, मैं मिक्स कर रही हूँ, आपको महसूस हो रहा
हो रहा होगा कि ये काफ़ी हद तक जो इसका ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा मसाले के ऊपर आना शुरू हो चुका होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा और आ जाए, फिर हम थोड़ा सा इसमें चिकन डालेंगे और इसको दोबारा से थोड़ा सा भूनेंगे। चिकन डालकर हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और आपने इसको खफगीर के साथ पकाना है, डोई नहीं लगानी, वरना ये चिकन टूट जाएगा। जब ये थोड़ा भून जाए फिर इसमें आप पानी शामिल कर दें। पानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए जितना आपको चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बस मतलब हल्का सा ही, ज़्यादा शोरबा नहीं बनाते। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हिलाकर तो मैं इसको 5 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। ये देखिए ये प्रेशर तो मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा साथ साथ मैं थोड़ा सा धनिया की कटिंग कर लूँ, जो कि शोरबे के ऊपर गार्निश किया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालूँगी साबुत, वो भी हरी बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो आप ज़रूर डालिएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। इसके साथ मेरा जो प्रेशर का टाइम है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये देखें, ये मैंने 10-12 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और मैंने ये धनिया जो है काट कर इसको मैंने धो कर रख लिया है पहले ही टोकरी में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब ये देखिए मेरे प्रेशर का टाइम भी तकरीबन पूरा हो गया है और ये मैं अब इसको खोलने लगी हूँ और आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें मेरा आलू गोश्त तकरीबन पक चुका है, इसका जितना ऑयल था वो ऊपर आ चुका है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसके ऊपर धनिए के साथ गार्निश करूँगी और जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी थी वो मैंने उसके ऊपर डाल दी हैं। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जिसको अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सब फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।